मेन जो आज रथ यात्रा कर रहे हैं उसका मेन उद्देश्य क्या है? बातों को अगर ये सरकार नहीं मानती है, ब्राह्मण नहीं मानते हैं, तो हम लोग जाना आंदोलन एक साथ होकर के रथ यात्रा का प्रारंभ यहाँ से हम लोग गांधी मैदान पटना जाएंगे और वहाँ से जन जागरण करते हुए बिहार के विभिन्न भी जिलों में जा कर के 12 तारीख से धरना प्रदर्शन है, उसमें लोगों को आने के लिए हम निवेदन करेंगे। बिहार के सब 38 जिला से वहाँ जुटेंगे। हाँ, 38 जिलों को वहाँ इकट्ठा किया जाएगा और ब्राह्मणों से मुक्ति के लिए हम लोग बौद्धों के साथ अन्याय हो रहा है, उस अन्याय के। और आइए, नमस्कार, मैं आदित्य चौधरी। मैं अभी मौजूद गौतम बुद्ध विहार मतलब कि दरोगा प्रसाद राय पथ में अभी मौजूद हूँ, जहाँ गौतम बुद्ध का जो ये प्रतिमा यहाँ बना हुआ है, मैं अभी मौजूद हूँ। यहाँ पर तमाम आप देख सकते हैं कि उपासक उपासिका भिक्षु लोग यहाँ पर आए हुए हैं। मैं इनसे जानना चाहूँगा कि आज का क्या रथ यात्रा होने वाला है, जो उसके बारे में आज जानना चाहूँगा। क्या नाम हुआ सर आपका? मैं भंते संगदीप कुशीनगर से हूँ। कुशीनगर से आए हैं आप? तथागत गौतम बुद्ध की परिमाण स्थली कुशीनगर से हूँ। तो सर आज मेन जो आज रथ यात्रा कर रहे हैं उसका मेन उद्देश्य क्या है? आज इस गौतम विहार बुद्ध विहार दरोगा राय पथ पटना जो बुद्ध विहार है, यहाँ से हमारे जितने भी सम्मानित भिक्षु भिक्षुणी उपासक उपासिका जो बौद्ध धर्म में आस्था रखते हैं, वो सभी एक साथ होकर के रथ यात्रा का प्रारंभ यहाँ से हम लोग गांधी मैदान पटना जाएंगे और वहाँ से जन जागरण करते हुए बिहार के विभिन्न भी जिलों में जा कर के जो महाबोधि महाविहार जो एक विशेष संप्रदाय के लोगों ने कब्जा कर लिया है, उसको मुक्त कराने के लिए लोगों को जागरूक करेंगे। और जो मेरा प्रस्तावित 12 तारीख से धरना प्रदर्शन है, उसमें लोगों को आने के लिए हम निवेदन करेंगे और जो बौद्धों के साथ अन्याय हो रहा है, उस अन्याय के खिलाफ हम धरना प्रदर्शन करेंगे और लोगों को जागरूक करेंगे। यह देश तथागत गौतम बुद्ध, प्रियदर्शी सम्राट अशोक, फूले, साहू, पेरियार, ललित सिंह यादव का देश है। इस देश को बुद्धमय बनाने के लिए यह देश शांति का संदेश देता है। ये देश सारे जातियों का है। इस देश की आज़ादी में सबने एक साथ मिल कर के संघर्ष किया है, लड़ाइयाँ लड़ी है, अपने आप को त्यागा है, न्यौछावर किया है, शहीद हुए हैं। इस मेन मकसद आपका मतलब है कि लोगों को मुक्त करना है, जागरूक करना है। शांति का मार्ग है बौद्ध धर्म का संदेश। शांति तरीके से हम अपनी बात कह रहे हैं और जो महाबोधि महाविहार को दूसरे संप्रदाय मनवादियों ने कब्जा किया है, उसको मुक्त कराने करके मालिकाना हक बौद्धों को दिया जाए। इस देश में ऐसा कोई भी संस्था नहीं होगा, चाहे जैन सिख पारसी या कह लीजिए ईसाइयों का कोई भी ऐसा चर्च गुरुद्वारा मंदिर मस्जिद मदरसा नहीं होगा जो दूसरे जातियों के लोग उसमें सदस्य भी रखा गया होगा। लेकिन बड़ी दुर्भाग्य की बात है कि महाबोधि महाविहार में बोध गया में एक जात विशेष संप्रदाय ब्राह्मणों का द्वारा संचालित होता है, उसको मुक्त कराने के लिए अभियान ये रथ यात्रा चली जा रही है। अभियान रथ यात्रा चला रहे हैं, तो आपको लगता है कि जो आप चाह रहे हैं कि मुक्त हो जाए, हमारा जो जागरूक नहीं है वो मुक्त हो जाए, तो ये 150 लोगों से कैसे क्या होगा? देखिए, हम लोग बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर के संविधान में विश्वास रखते हैं और ये देश भी संविधान से चलता है। जैसा कि हम लोग बता रहे हैं कि 1950 के बाद से बाबा साहब देश ने संविधान को सौंपा और ये देश संविधान से ही चलता है। और 1949 के पहले के जो भी कानून बने थे उसको निरस्त माना जाएगा, स्वतः ख़त्म कर दिया जाएगा। लेकिन ये अंग्रेज़ों के ज़माने से एक काला कानून जो महाबोधि महाविहार को संचालित करती है, उस कानून को समाप्त कर दे। हम तो कोर्ट में गए हैं, कोर्ट ने भी कह दिया है कि 1949 के पहले जो भी कानून बने हैं वो आप स्वतः समाप्त हो जाएंगे। लेकिन इसको गैर कानूनी तरीके से चला करके उस ट्रस्ट में ट्रस्टी बने हुए हैं, ये सही नहीं है और न्याय संगत नहीं है। इसलिए हम जन जागरण यात्रा पर शांति तरीके से जा रहे हैं। तो जो नाम ले रहे हैं मनुवादी लोग, तो मनुवादी लोग आप लोग के जो ये रथ यात्रा निकालने से वो लोग क्या मतलब कि वो लोग पीछे हट जाएंगे? देखिए, ये लोकतंत्र में तरीका है अपनी बात रखने का, जन जागरण करना, धरना प्रदर्शन करना, ज्ञापन देना। तो हम बहुत लोग हैं, शांति से अपनी बात कहना चाहते हैं और कर भी रहे हैं। हो सकता है उनको सद्बुद्धि आ जाए, जन जागरण के माध्यम से हमारी व्यथा हमारी पीड़ा को समझ जाए
और सरकार को भी हमारी बातों को संज्ञान में लेनी चाहिए और हमारे साथ आकर के हमको न्याय देने का काम करना चाहिए। तो ये तमाम जो रथ यात्रा निकाल रहे हैं, तमाम जितने खर्चे वगैरह होंगे, तो ये सब खर्चा आप लोग कहाँ से ला रहे हैं? हमारे देखिए, शांति का संदेश हमारा बहुत कोई ताम झाम नहीं है। ये उपासक उपासिका जो होते हैं, जो बौद्ध धर्म में आस्था लोग रखते हैं, वे लोग सहयोग से हम थोड़ा बहुत चलते हैं। बहुत हम लोग का न ताम झाम है न कुछ है, शांति तरीके से हम लोग चलने वाले लोग हैं। ये उपासक उपासिका श्रद्धावान लोग और बौद्ध धर्म में जो आस्था रखते हैं, उनके सहयोग से कार्यक्रम चलेगा। और आइए जानते हैं, यहाँ पर एक और उपासक यहाँ बैठे हुए हैं बिच्छू। पहले मैं इनका नाम जानूंगा। सर, आपका नाम क्या हुआ? मेरा नाम धम्मशिखर है। मैं आजमगढ़ का रहने वाला हूँ। आप आजमगढ़ से आए हैं? तो आजमगढ़ से आप पटना कब आए हैं? मुझे आए ये कल दोपहर को आए हैं। अच्छा, मतलब कि कल दोपहर, जैसे कि आज रथ यात्रा होने वाला है पटना में, है ना, 10 तारीख को, तो मतलब कि आप 9 तारीख को आजमगढ़ से पटना आ गए। जी। तो ये रथ यात्रा का क्या मतलब है? ये रथ यात्रा का मकसद ये है कि जो हमारा बौद्ध विरासत है, जो यहाँ तथागत बुद्ध का ज्ञान स्थली है, और वो दुनिया में सारे लोग को ये मालूम है, इतिहास मालूम है बोध गया का, कि ये बौद्ध स्थल है। तथागत गौतम बुद्ध को यहाँ समुद्री ज्ञान प्राप्त हुआ था, और यहाँ दुनिया के लोग जो बौद्ध धर्म को मानने वाले जो लोग भी हैं, सारे लोग ये आस्था भी रखते हैं। और उस महाबोधि महाविहार को ब्राह्मणों के द्वारा जो कब्जा कर लिया गया है, जो उनके यहाँ कमेटी बनाई गई है, कमेटी में जो ब्राह्मणों को रखा गया है, आने अब ये तरह सीधे कह लीजिए कि किसी भी धर्मस्थल को किसी गैर धर्म को मानने वाले लोगों को उस कमेटी में नहीं रखना चाहिए। लेकिन ये साजिश के तहत ये ब्राह्मणों के द्वारा महाबोधि महाविहार को कब्जा किया गया है। तो उस कब्जे को से मुक्त कराने के लिए ये जो यात्रा आज से शुभारंभ होने जा रही है, तो यात्रा का मकसद है लोगों को गांव-गांव में जा कर के अपने इतिहास को बताना, और उस इतिहास को बताने की वजह से लोगों को अपने धर्म और अपने विरासत को जब मालूम होगा, तो लोग इसके तरफ आकर्षित होंगे। जब आकर्षित होंगे तो ये जन आंदोलन के रूप में लोग, एक दिन ऐसा होगा कि जन आंदोलन के रूप में अगर हमारी बातों को अगर ये सरकार नहीं मानती है, ब्राह्मण नहीं मानते हैं, तो हम लोग जन आंदोलन करने के लिए बाध्य होंगे, और उसी के लिए तैयारी करने के लिए ये यात्रा आज से चलने वाली है। तो ये यात्रा गांधी मैदान तो जाएगी, फिर उसके बाद कहाँ कहाँ जाएगी? ये 18 जिलों में, विभिन्न जिलों में होते हुए बिहार में 18 जिला? जी, 38 जिला है ना बिहार में? हाँ, तो 18 जिला में अभी शुरुआत में, अब बाकी और लोग कर रहे हैं, लेकिन यहाँ 18 जिला में खास करके जो नज़दीकी जिला है वहाँ ज़्यादा करके यात्रा चलेगी। तो आज गांधी मैदान कंप्लीट कर लेने के बाद फिर इसके बाद कहाँ रथ यात्रा निकालेंगे? अभी अरवल जिला है अगल बगल में, जो यहाँ के लोग रहने वाले हैं लोग, वो बताएंगे, वो लोग जहाँ जहाँ लिवा कर चलेंगे तहाँ तहाँ हम लोग चलेंगे। मतलब कि आप लोग जाएंगे फिर मुक्ति का, फिर जागरूक करने का काम करेंगे? हाँ, जन जागरण के माध्यम से यात्रा निकलेगी, और ये जन जागरण यात्रा के माध्यम से लोगों को जागरूक किया जाएगा। और 12 फरवरी को ये बड़ा आंदोलन और जो भूख हड़ताल, और 12 फरवरी को कहाँ बड़ा आंदोलन होगा? वहीं बोधगया में। बोधगया में होगा। तो तमाम जो बोधगया में जितने बिच्छू हैं, जितने उपासक उपासिका हैं, तो तमाम लोग वहाँ जुटेंगे ना? हाँ जी, मतलब कि बिहार के सब 38 जिला से वहाँ जुटेंगे? हाँ, 38 जिलों को वहाँ इकट्ठा किया जाएगा, और ब्राह्मणों से मुक्ति के लिए हम लोग का प्रयास किया जाएगा। अगर ऐसा नहीं होता है, अगर सरकार नहीं मानती है, ब्राह्मण नहीं मानते हैं, वहाँ से कब्जा नहीं हटाते हैं, तो बड़ा जन आंदोलन की करने के लिए हम लोग बाध्य होंगे। जैसे जय भीम जो बोलते हैं, जो मतलब कि संविधान निर्माता डॉक्टर बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर, जिस तरह से उन्होंने मतलब कि एक अपना मतलब कि जीवन समर्पित कर दिया देश के लिए, है ना, तो आजकल के जो बहुजन समाज के जो लोग हैं वो जाग क्यों नहीं रहे हैं? आखिर क्या प्रॉब्लम है कि वो दूसरे की ओर चल जा रहे हैं और अपने समाज को भूल जा रहे हैं? देखिए, जब इतिहास में जाएंगे तो पहले तो हमको पढ़ने लिखने का अधिकार नहीं था। जब अधिकार मिला तो हमारे लोग उस अधिकार के तहत हमारे लोग आगे बढ़ना शुरू हुए, लेकिन हमारे महापुरुषों को इन लोगों ने दफन कर दिया था। तो दफन करने का मकसद आज भी जब हम लोग जागरण के माध्यम से, महापुरुषों के माध्यम से लोगों को ने जगाया और लोगों को बताया, तो आज के डेट में ऐसा हो रहा है कि जो ऐसे हमारे महापुरुषों के इतिहास को दबाया जा रहा है, तो मीडिया के माध्यम से हमारे लोगों को, हमारे महापुरुषों को इन लोगों ने दबाने का प्रयास कर रहे हैं। और चूंकि रह गई बात जय भीम बोलने वालों लोगों की, तो जय भीम
का नारा जो है आज दुनिया में एक तरह कहिए तो दुनिया में कहीं न कहीं ये हर देशों में ये बोला जाता है। विदेश में ये बोला जाता है। विदेशों में भी बहुत सारे देशों में बाबा साहब को मानने वाले जानने वाले लोग हो गए हैं और बाबा साहब का जो कद है वो बढ़ता ही जा रहा है, इनके दबाने से दबने वाला नहीं है। पर आपने देखा होगा कि संसद भवन में जिस तरह से अमित शाह ने अम्बेडकर जी का, बाबा साहब अम्बेडकर जी का अपमान किया, अम्बेडकर 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 इतना मतलब कि फैशन हो गया है, मतलब इतना आप भगवान का नाम लेते हैं तो स्वर्ग में जगह मिलता है, क्या आपको लगता है इस तरह से? देखिए हमारे लोगों को क्या हुआ, जब हमारे विरासत को दबा दिया गया तो अपनी विरासत को इन लोग जो सामने लाए और सामने लाने का मतलब ये हुआ कि हमारे लोग जय श्री राम और उनके जो तमाम देवी देवता हैं तमाम लोगों का इन लोगों ने जय जयकारा किया, हमारे लोगों ने किया, हमारे लोगों ने भी उनकी पूजा अर्चना किया, लेकिन हमारा कल्याण नहीं होगा। हमारे लोगों को छुआ पानी का परछाई से दूर रखा जाता था। जब बाबा साहब नहीं थे उसके पहले भी तमाम लोग भगवान थे, हिंदू धर्म के तमाम इनके कर्मकांड थे, लेकिन हमारे लोगों को कल्याण नहीं हुआ। हमारे लोगों का कल्याण हमारे लिए भगवान बाबा साहब ही है, क्योंकि जो 33 करोड़ देवी देवता है इनके तमाम देव भगवान लोगों ने जो नहीं कर पाया, हमको हक अधिकार मान सम्मान और जो है कि स्वाभिमान से जीने का अधिकार नहीं था, लेकिन बाबा साहब के माध्यम से हमको जो जानवर बनाया गया था, बाबा साहब ने हमको इंसान के रूप में लाए हैं और हक अधिकार जो एक लोगों के होना चाहिए, जो संविधान के माध्यम से हमको सारे मुहैया कराया गया है। तो हमारे लिए, हमारे मूल निवासियों के लिए भगवान, तो हम लोग भगवान तो नहीं मानते, लेकिन भगवान से भी बढ़ कर के अगर हम लोग अगर कहा जाए तो भगवान से भी बढ़ कर के है, क्योंकि जिनको भगवान कहा जाता है उनका तो हम आज तक उनका हम एक भी उनके माध्यम से हमको कोई अधिकार नहीं मिला था, लेकिन बाबा साहब के माध्यम से हमारे सारे अधिकार हुए हैं। जो मौलिक अधिकार थे सारे मौलिक अधिकार को बहाल बाबा साहब ने किया था, इसलिए बाबा साहब हमारे लिए हमारे हमारे जो कि मूल निवासियों के लिए, मूल निवासियों के नहीं लगभग 90-95% लोगों के लिए भगवान है। पर सर मैं यहाँ जहाँ तक देखता हूँ आप ही के समाज या मतलब कि बहुजन समाज बाबा साहब को समझते ही नहीं है, कि मतलब कि वो उनको पता ही नहीं है कि बाबा साहब क्या किए हैं। जो आज वो जी भी रहे हैं, वो कपड़े भी पहन रहे हैं तो बाबा साहब की वजह से, देन से पहन रहे हैं। क्या कहना चाहिए कि आज ये देख रहे हैं जो अभी जन सैलाब उमड़ेगा, ये बाबा साहब की ही देन है कि आज हम लोग यहाँ खड़े हैं, आप पत्रकार हैं और हम लोग बहुत भिक्षु बन करके जन जागरण के माध्यम से देश और प्रदेश में जागरूकता लाने का काम कर रहे हैं। ये बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर संविधान निर्माता, जो सिंबल ऑफ नॉलेज कहे गए, 32 डिग्रियाँ थीं, उन्होंने इस बहुजन समाज के लिए बहुत कुछ किया है। ये सभी लोग जानते हैं कि बाबा साहब की वजह से ही है इस देश में। इसके पहले बाबा साहब के न आने से पहले आप देख लीजिए, जातियों के नाम पर लोगों को पीटा जाता था। सर आप उनको क्या संदेश देना चाहेंगे जो नहीं लोग समझते हैं? उनके पास हम जाएंगे, जन जागरण करके, जागरूकता करके, उनको भी अपने पूर्वजों के बारे में बताया कि समाज में दिए गए योगदान को बता करके मुख्य धारा से जोड़ करके उनको भी जगाने का काम किया जाएगा। इसी के साथ बने रहें MS लाइव न्यूज़ पटना। धन्यवाद।